बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। मेरा नाम वसीम अनवर है, पाकिस्तान से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयशा आसिम फ्रॉम पाकिस्तान। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनूप गावंडे है फ्रॉम इंडिया। और आज का शो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे शो नेक्स्ट से नेक्स्ट आते जा रहे हैं, हमारा क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। और कि हम हमें जैसे कि जब स्टार्ट हमने शो किया था, तो हम मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंस के बारे में अनूप जी ने बहुत अच्छे से बताया, उसकी टाइप्स बताई, और पुरानी और नई मार्केटिंग के बारे में बताया। और जो सेकंड शो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और जिन लोगों ने वो शो नहीं देखा वो जरूर देखें। उसमें हमने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताया। जो डिजिटल मार्केटिंग होती है अनूप जी, इसके अलावा एक तो एफिलिएट मार्केटिंग आपने बताया, इसकी टाइप है, और इसके अलावा और कौन सी टाइप्स हैं आप समझते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में बात की जा सकती है? सर, डिजिटल मार्केटिंग के जो टाइप्स हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जितने फाउंडर्स हमें देख रहे हैं, और थैंक यू सो मच वसीम जी एंड आयशा जी। हम इस शो को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में जिस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग है, उसी तरह से सबसे मेन पार्ट है लीड जनरेशन प्रोग्राम। डिजिटल मार्केटिंग में एफिलिएट के थ्रू हम किसी प्रोडक्ट की लिंक शेयर कर कर एक एफिलिएट कमीशन हम जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट हो, या फिर हमारे पास किसी प्रोडक्ट की लिंक हो, या फिर कोई प्रोडक्ट हो हमारे पास, तो उसके लिए हम लीड जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इंटरनेट से। और ये जो लीड जनरेशन प्रोग्राम है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, लाखों रुपए का रेवेन्यू बहुत सारी कंपनीज लीड जनरेशन प्रोग्राम से जनरेट करती है। हम खुद हमारा जो बिजनेस है उसमें हम 2 महीने में, 3 महीने में एक बार लीड जनरेशन प्रोग्राम रन करते हैं, और वहां से जो लीड हमें जनरेट होती है, उसके थ्रू हम बहुत सारे जो हमारे जिम के एडमिशन्स हैं, या फिर हमारे जो प्रोडक्ट हैं, उसे हम ऑनलाइन सेल करते हैं। तो बहुत बड़ा एक जरिया है लीड जनरेशन प्रोग्राम। और इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। और ये सारे टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स फाउंडर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से ही हम सीखते जाएंगे कि हमें किस तरह से मार्केट में अपने लिंक्स को शेयर करना होगा, और किस तरह से हम कर सकते हैं, और किस तरह से हम हमारे पर्टिकुलर जो हमारी जो लिंक है उसके साथ किस तरह से हम ट्रैफिक को ग्रो कर सकते हैं। जी जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट, अब तभी तो हम लास्ट शो के खुमार से नहीं निकले थे, एफिलिएट मार्केटिंग से। आपने एक और क्यूरियोसिटी पैदा कर दी लीड्स जनरेशन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यही हम करते हैं कि लीड जनरेशन एक्चुअली है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। ओके सर, तो इस बार भी मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा प्रीव्यू देख लेते हैं हम। तो डिजिटल मार्केटिंग का दोस्तों सबसे बड़ा पार्ट है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन प्रोग्राम किस तरह से किया जाता है, लीड जनरेशन क्या होती है, ये डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में हम। तो लीड स्पेशली क्या होती है, लीड जनरेशन किसे कहा जाता है? लीड क्या होती है कि किसी भी कस्टमर्स को मार्केट में, किसी भी कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट दिखाकर, या फिर अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देकर उन्हें अपने तरफ अट्रैक्ट किया जाए, और बाद में उन्हें कस्टमर में कन्वर्ट किया जाए। सिंपल मैं बता रहा हूं आपको। प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देकर उस कस्टमर्स को, जिस कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, उस पर्टिकुलर कस्टमर को, सबको रैंडमली, सबको नहीं, जिन लोगों को उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, उन्हें अपना प्रोडक्ट या अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देकर उन्हें ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, या फिर फोन कॉल के थ्रू अपने प्रोडक्ट बेचकर, या फिर अपने सर्विसेज बेचकर रियल कस्टमर में कन्वर्ट करना, इसे कहा जाता है लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हैं जिसे डिस्कस करेंगे हम। तो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि लीड जनरेशन क्या होती है। इंटरनेट पर आपने बहुत सारे ऐसे यहाँ पे देखिए कुछ टेम्पलेट्स मैंने रखे हैं। तो यहाँ पे सारा लीड जनरेशन का प्रोग्राम चल रहा है, कैंपेनिंग चल रहा है। फेसबुक पे आपने बहुत सारे ऐसे एड्स देखे होंगे, बहुत सारे एड्स के नीचे वहाँ पे एक बटन होता है कि बुक नाउ, या फिर एक्सप्लोर मोर। उस बटन पे हम क्लिक करते हैं, शॉप नाउ। तो हम जैसे ही क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना होता है।
और जैसे हम उसको डालकर सबमिट करते हैं तो ये जो हमारा डेटा है उस कंपनी की तरफ चला जाता है जो कंपनी इस कैंपेनिंग को रन कर रही है, और वो कंपनी हमारा जो डेटा कलेक्ट करती है, इसे कहा जाता है लीड जनरेशन। ओ टू वसीम जी। जी जी बिल्कुल। जी ये जबरदस्त एक चीज है, और आई थिंक ये अगर लीड जनरेट करके आप बहुत सारे कस्टमर जनरेट कर सकते हैं। तो ओवर टू आयशा। जी जी मतलब लीड जनरेशन की बातें सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ी मतलब मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि आगे भी मैं इसके बारे में सुनती रहूं, क्योंकि मुझे जो है ये इस चीज में बड़ा इंटरेस्ट है। और मैं वसीम साहब से यही बात करती रहती हूँ कि हम लोग ये वाला काम कब करेंगे बिकॉज हमें आगे आने वाले दिनों में इन सब चीजों की जरूरत है। तो अनूप साहब ये बताइए कि ये लीड जनरेशन कैसे की जाती है, मतलब एक आम इंसान किस तरह से ये अपना ये काम कर सकता है? बिल्कुल देखिए बताइए। मैम, लीड जनरेशन बेसिकली लीड जो जनरेट की जाती है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू की जाती है, इंटरनेट पर। अब ये लीड जनरेट करने का जो प्रोग्राम है, ये किसी भी प्रोडक्ट ओनर के थ्रू, किसी वेबसाइट के थ्रू, या फिर किसी बिजनेस ओनर के थ्रू इंटरनेट पर एक कैंपेनिंग चला जाता जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है। जैसे कि मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट है कि हम फिटनेस से रिलेटेड हमारे बिजनेसेस हैं, और फिटनेस की सर्विस हम देते हैं। हमारा जिम है, और हम चाहते हैं कि हमारे जिम में हमें क्लाइंट चाहिए, नए क्लाइंट चाहिए। तो नए क्लाइंट चाहिए तो हम एक कैंपेनिंग रन कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हम मैसेजेस भेज सकते हैं। अब ये लीड जनरेट कैसे की जाती है, तो देखिए इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है और कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। एग्जांपल मैं मेरे बिजनेस का देना चाहूंगा ताकि आपको आसानी हो इसे समझने में। जैसे कि हमारा फिटनेस सेंटर है और हम चाहते हैं कि हमारी जिम में नए नए एडमिशन्स हर महीने होते रहें, नए नए लोग आते रहें, और हमारा यहाँ पे एडमिशन्स बढ़ता रहे, हमारा यहाँ पे सेल जनरेट होता रहे। तो मैं फेसबुक के थ्रू एक कैंपेनिंग रन करूंगा लीड जनरेशन का। तो ये कैंपेनिंग किस तरह से रन होगा, तो सबसे पहले तो देखा जाता है कि उस एरिया में कौन से ऐसे लोग हैं जो फिटनेस से रिलेटेड चीजें सर्च कर रहे हैं या फिर फिटनेस में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो फेसबुक की तरफ से ये डेटा मिल जाता है आपको। अगर मैं फेसबुक पे लीड जनरेट करना चाहता हूं तो वहां पे मुझे एक बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा, मेरा बिजनेस पेज होगा। बिजनेस पेज बनाने के बाद मैं वहां पे ट्रैफिक के लिए बहुत सारे वहां पे ऑप्शंस हैं, तो मैं ट्रैफिक पर जाऊंगा। ट्रैफिक पर जाने के बाद मैं देखूंगा कि मेरे पर्टिकुलर टॉपिक में, मेरे पर्टिकुलर निश के साथ या फिर मेरे प्रोडक्ट के साथ किन लोगों को इंटरेस्ट है। तो वहां पे वो कीवर्ड होते हैं, उन कीवर्ड्स को मैं सिलेक्ट करूंगा। जहाँ पे फिटनेस होगा, फिटनेस से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होंगे वो मैं वहां पे सिलेक्ट करूंगा उस पर्टिकुलर कैंपेनिंग पेज पर। और उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे कौन सा यहाँ पर क्राउड चाहिए। बेसिकली अब हमारा फिटनेस सेंटर है तो मुझे ऐसा क्राउड चाहिए जो 18 से लेके, मीन्स 18 ईयर से लेके 50 ईयर्स के बीच में हो। तो मैं ऐसे लोग चाहता हूँ इंटरनेट से जो 18 से 50 साल के बीच हो और फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हो। तो वहां पे वो भी कीवर्ड मैं वहां पे डाल देता हूँ। जैसे मैं वहां पे डाल देता हूँ तो मुझे फिर क्या करना होगा, मुझे मेरे लिए एक एड पोस्ट बनानी पड़ेगी। तो बहुत सारे वेबसाइट्स है, canva.com है, वहां पे आप एक अच्छा सा टेम्पलेट बना सकते हैं, और उस टेम्पलेट में आप सारा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई ऑफर क्रिएट कर रहे हैं तो उस ऑफर के बारे में भी वहां पे लिख सकते हैं, या फिर कोई एक वीडियो आप वहां पे डाल सकते हैं। और उसके थ्रू मैं क्या करूंगा, लीड जनरेशन कैंपेनिंग में फेसबुक पे लॉन्च कर दूंगा। अब उसका डेली बजट भी होता है। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा डेली का एक 200 रुपए का बजट हो, तो मैं उसे सेट करके रख सकता हूँ कि ये 200 रुपए बजट की मेरी ये डेली एड है जो 3,000 से 5,000 लोगों के बीच दिखनी चाहिए। और 10 दिनों के लिए मैं कैंपेनिंग रन करता हूँ, तो 10 दिन का मेरा बजट होता है 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये में फेसबुक में ऑप्शन होते हैं, या तो आप पोस्ट पेड करिए या फिर प्रीपेड करिए। प्रीपेड में आप 2,000 रुपये का अगर कैंपेनिंग करना चाहते हैं 10 दिनों में, तो वहां पे आप 2 से 3 हजार रुपये उस आपके अकाउंट में ऐड करके रखिए। और डेली का आपका जो बजट है तो 200 रुपये वहां से डेबिट होते जाएंगे, और डेली का आपका जो कैंपेनिंग है 2,000 से 3,000 लोगों को फेसबुक पर दिखेगा। अब यहाँ पे जो कैंपेनिंग दिखेगा तो यहाँ पे मुझे सबसे जरूरी ये भी चीज करनी होती है कि मेरा जो एरिया है उस एरिया को मैं सिलेक्ट करूँ।
जैसे मेरी लोकल सिटी है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फिटनेस सेंटर है उसके 5 किलोमीटर के पूरे दायरे में जो भी लोग फिटनेस से रिलेटेड चीजों को या फिर जिम को, एक्सरसाइज को सर्च कर रहे हैं, उन लोगों को मेरी एड दिखनी चाहिए। तो वो ऑप्शन मुझे मिलते हैं, वो ऑप्शन मैं सिलेक्ट करता हूँ। या फिर मेरा अगर बिजनेस नेशनल लेवल पर है, अगर मैं चाहता हूँ कि इंडिया से मुझे पर्टिकुलर एरिया से लीड आनी चाहिए, जैसे मेरा बिजनेस मुंबई में है और मैं चाहता हूँ कि मुंबई से रिलेटेड जो आजू का मुंबई से रिलेटेड जो एरिया है, मुंबई से जो कनेक्टेड है, या फिर पूरे महाराष्ट्र में ये मेरा कैंपेनिंग दिखना चाहिए, या फिर मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में ये कैंपेनिंग दिखना चाहिए, या फिर मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल लेवल पर है और ग्लोबली मुझे ट्रैफिक चाहिए, तो मैं वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं मेरे लोकल सिटी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं स्टेट को, या फिर मेरे कंट्री को, या फिर मैं ग्लोबली पूरे ट्रैफिक को टारगेट कर सकता हूँ कि इतने सारे लोगों तक ये जो एड है वो दिखनी चाहिए। और ये कैंपेनिंग रन हो जाता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी आप रन कर सकते हैं। जैसे ये कैंपेनिंग रन होता है तो ये ऐड दिखना शो हो जाती है। ये ऐड किन लोगों को दिखना शो होती है? उन लोगों को जो व्यक्ति जो लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हो। जैसे मेरा प्रोडक्ट फिटनेस है तो मैं चाहता हूँ कि फिटनेस से रिलेटेड जो लोग कुछ सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, उन लोगों को ऐड ये दिखाई जाए। तो उन लोगों को ये ऐड दिखाना शुरू कर देता है फेसबुक। जब लोग उस ऐड को देखते हैं, ऐड को जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उन्हें क्या दिखाना चाह रहे हैं। आपका जो कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपने क्या वहां पे स्ट्रेटेजी यूज की है, उस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा आपके पास लीड जनरेट हुई। तो वो जो ऐड है वहां पे लोग देखते हैं, जाते हैं, और वहां पे मैं एक बटन भी ऐड कर सकता हूँ कि ज्वाइन नाउ, या फिर अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है जिसे मैं सेल करना चाहता हूँ तो शॉप नाउ, या फिर वहां पे कोई मेरा इंफॉर्मेटिव कोई प्रोडक्ट है तो मैं वहां पे लिख सकता हूँ एक्सप्लोर मोर, और वहां से उस क्लिक करके फिर वो एक दूसरे पेज पर जाते हैं। तो यहाँ पे लैंडिंग पेजेस, फनल, ये सारी चीजें भी होती है, बट सिंपली फेसबुक पे भी आप लीड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। फेसबुक के थ्रू भी लीड को आप ले सकते हैं विदाउट लैंडिंग पेज या फिर विदाउट फनल। तो यहाँ पे लीड जनरेट होती है, लोग जाते हैं वहां पे, जाकर वहां पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन होता है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपका जो नाम है वहां पे सबमिट करना होता है। जैसे ही लोग वहां पे सबमिट करते हैं तो ये लीड उस कंपनी की तरफ जाती है। अब ये जो लीड उस कंपनी की तरफ जाती हैं, तो वहां से फिर उस कंपनी की तरफ से उस जो प्रोडक्ट ओनर है या फिर कोई बिजनेस है, जैसे मेरे पास अगर लीड जनरेट होती है, मेरे पास अगर मैं एक दिन में 2 से 3 हजार लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, उसमें से मुझे 100 लोगों की लीड जनरेट होती है, तो हमारी जो सेल्स टीम है उन्हें कॉल करती है, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में और सारी चीजें बताती हैं, या फिर कुछ उनके डाउट्स है उसे क्लियर किया जाता है, उन्हें फ्री ट्रायल ऑफर किया जाता है। बहुत सारी चीजें जो है, फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी सेल्स टीम किस तरह से उनके साथ बात करती है, उस कस्टमर्स के साथ, और किस तरह से उस कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं आपके प्रोडक्ट में। तो ये होता है लीड जनरेट करना इंटरनेट पर। जी। जबरदस्त जबरदस्त अनूप जी। और आपने ये तो बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया लीड जनरेशन के बारे में, और कैसे की जाती है। और लेकिन ये कि आपने एक फेसबुक का नाम लिया कि जहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। हम फेसबुक के अलावा और कहाँ कहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। सर, फेसबुक के अलावा हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम से लीड जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी लीड हम यूट्यूब के जरिए जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि जो लोग हैं वो एंगेज कहाँ पे होते हैं सबसे ज्यादा। अभी लोग इंडिया में तो स्पेशली फेसबुक पर और यूट्यूब पर लोग ज्यादा एंगेज हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर कुछ ना कुछ समय बिताते हैं। तो यूट्यूब पे भी आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो एड रन कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, और वहां पे भी लीड आपको मिल सकती है, वहां से भी उसे जनरेट किया जाता है। बट बेसिकली फेसबुक से ही लीड जनरेट करने का सबसे अच्छा जरिया है, और फेसबुक से सबसे ज्यादा लीड जनरेट होती है। इसके अलावा ऐसे कोई वेबसाइट्स हैं जहां पर आपसे आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड वहां पे कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं या फिर इंफॉर्मेशन दी है, तो वहां पे भी आप गूगल एडसन के थ्रू ऐड दे सकते हैं। और वहां पे भी एक आप ऐसा पेज या फिर ऐसा आप बटन बना सकते हैं कि इस बटन के थ्रू वहां से भी लीड आपको जनरेट हो। आप वहां पे भी अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लोग वहां पे जाएंगे,
जो किसी ब्लॉग्स में लोग जाते हैं, किसी वेबसाइट पे लोग जाते हैं, तो वहाँ पे आप आपका एक ऐड दे सकते हैं, और उस ऐड पर लोग क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म ओपन होता है जहाँ पे लोग अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, और वहां से भी आपको लीड जनरेट हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। आयशा, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी अनूप साहब, बिल्कुल बहुत ही माशाल्लाह परफेक्टली आपने एक्सप्लेन किया। एंड जितना इसका हम डिस्कशन कर रहे हैं उतना इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो मुझे ये पूछना था आपसे कि एक तो ये हो गया सारा प्रोसेस के लीड जनरेट हो गई। अब जो है, अब अगर हम लीड जनरेट करने के बाद हम इनको कस्टमर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कस्टमर्स में कन्वर्ट होने के बाद उसके देन व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना था, ये बताइएगा प्लीज। ओके, ये सबसे ज़रूरी पार्ट है। लीड तो हम जनरेट कर लेंगे, हम इंटरनेट पर हमारे बिजनेस से रिलेटेड कैंपेनिंग रन करेंगे, लीड जनरेट करेंगे। लीड जनरेट करने के बाद क्या होगा, ये ज़रूरी है। अब ये जो लीड आपके पास जनरेट हुई है, एग्जांपल आप सिंपली समझिए, डिजिटल मार्केटिंग कोई कैंपेनिंग आप लॉन्च करते हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और ये एक लीड जनरेशन प्रोग्राम है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी, और किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है, और उन्होंने क्या किया, 100% कस्टमर्स को टारगेट किया। अब ये जो हम लीड जनरेशन प्रोग्राम रन करते हैं, तो पूरे के पूरे लोग आपके साथ एज अ लीड नहीं आएंगे, ठीक है। 100% हमारा एक टारगेट है कि किसी भी कंपनी का एग्जांपल, 100% टारगेट है कि 100% लोगों को टारगेट किया जाए, और सेल का भी यहाँ पे टारगेट रखा जाता है। जैसे कि 100% लोगों को हम टारगेट करेंगे, और यहाँ पे हमारा एग्जांपल 10 लाख रुपीस का हम टारगेट लेकर चलते हैं एक महीने में, कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या हम लीड जनरेशन प्रोग्राम से एक 100% मार्केट को टारगेट करेंगे, और जिसका जो सेल टारगेट हमारा होगा वो 10 लाख रुपए होगा महीने का। बट एक्चुअली हमारे पास जो मार्केट टारगेट हुआ वो 40% ही हुआ। 40% मार्केट टारगेट हुआ मीन्स हमने क्या किया, 1,000 लोगों को अपनी एड दिखाई, उसमें से 400 लोगों ने ही अपना इंटरेस्ट शो किया, तो हमारे पास जो लीड जनरेट हुई वो सिर्फ 40% लीड जनरेट हुई। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो हमारा सेल टारगेट है अभी, वो है 4 लाख रुपए। 10 लाख रुपए हम टारगेट लेकर चल रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास 40% ही लीड जनरेट हुई। तो यहाँ पे हमारा जो सेल टारगेट है वो 4 लाख रुपए है। बट ये जो 4 लाख रुपए हैं, ये पूरे 4 लाख रुपए आपके सेल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये आपका एक्सपेक्टेड है। यानी आपको लगता है कि जो 40% आपके पास लीड जनरेट हुई है, जो आपने 100% के लिए प्रोग्राम चलाया था जिसमें से 40% आपके पास जनरेट हुई है, तो आपको लगता है कि ये 40% पूरे के पूरे लोग आपके प्रोडक्ट के साथ आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो 40% आपने लीड जनरेट की है, उस लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके सेल्स टीम के थ्रू, या फिर आप उन्हें पर्सनल लेवल पर मैसेजेस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। और उसमें से ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद, आपकी सेल्स टीम से बात करने के बाद, सिर्फ 10% लोग एज अ कस्टमर आपके पास आ जाते हैं। मीन्स आपने टारगेट तो 10 लाख लोगों का लिया था, बट 4 लाख लोगों ने उसमें अपना इंटरेस्ट शो किया, और एक्चुअल सिर्फ 40% लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया, और एक्चुअल सिर्फ 10% लोग, यानी सिर्फ 1 लाख रुपए का सेल आपके पास जनरेट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन काम होता है, वो होता है लीड नर्चरिंग का। लीड हमने जनरेट कैसे करना है वो जाना, लीड को जनरेट करने के बाद उस लीड को किस तरह से हम कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी जाना। बट कस्टमर्स में सारे लोगों को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वन था हमारे पास सेल टारगेट था 10 लाख, यानी 100% हमने लीड जनरेशन प्रोग्राम चलाया। 40% लोगों ने इंटरेस्ट किया, शो किया। हमारा जो एक्सपेक्टेड सेल टारगेट था वो 4 लाख रुपए था, लेकिन उसमें से 10% लोगों ने ही उस प्रोडक्ट को ले लिया या फिर उस सर्विसेज को ले लिया। तो हमें सिर्फ 10% कस्टमर मिले। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यानी जो 10 लाख रुपए का हमारा सेल टारगेट था, वो सिर्फ 1 लाख रुपए पे आके रुक गया है अभी। तो अभी हमने जो 40% लोगों को टारगेट किया था, यानी 400 लोगों को जो हमने टारगेट करने के बाद जिनकी लीड हमें मिली थी, उसमें से 100 लोग तो हमारे बिजनेस के साथ आ गए। बट ये जो बचे हुए 300 लोग हैं, तो उनको भी हमें नर्चर करना है। तो यहाँ पे हमें लीड को नर्चर करना है। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना।
ये जो आपके पास 300 लोगों का डेटा अभी है, उस डेटा को फिर वापस से उस कंपनी के थ्रू या फिर उस बिजनेस ऑनर के थ्रू वापस से उन्हें टारगेट किया जाता है, रीटारगेट किया जाता है, उन्हें वापस से मैसेजेस सेंड किए जाते हैं। अलग कुछ ऑफर्स हैं तो वो ऑफर्स भी उन्हें दिए जाते हैं, या फिर फ्यूचर में कुछ नए ऑफर अगर उस कंपनी के पास आते हैं, या फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट के थ्रू, या फिर सेल्स टीम क्या करती है, उनसे बात करती है वापस से और कहती हैं कि भाई आपका क्या ऐसा क्या हमारे प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी कमियां हैं, या फिर आपको और क्या चाहिए, क्या फिर आपको अलग से कुछ ऑफर चाहिए। तो ये सारी चीजें उनके साथ नर्चर की जाती है, मीन्स उन सारी लीड को पालन पोषण किया जाता है, ताकि आने वाले दिनों में वो सारे लोग कस्टमर बन जाए। तो लीड जनरेशन प्रोग्राम में ये जो लीड आपके पास बच जाती हैं, जो लोग आ तो जाते हैं, इंटरेस्ट तो शो करते हैं, बट एज एज अ कस्टमर आपके साथ वो ज्वाइन नहीं होते हैं, तो इन बचे हुए लोगों को लीड नर्चरिंग के थ्रू वापस से रिटारगेट करके उन्हें कस्टमर बनाया जाता है। जी। जबरदस्त जबरदस्त। आई थिंक हर हर शो, हर नया टॉपिक पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जी आशा, आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही अभी सोच रही थी कि ये जो लीड जनरेशन का जो टॉपिक है, हम्म, इसमें समझेंगे ये तो बहुत ही इस वक्त क्रूशल, मतलब एक क्रिटिकल टाइम है जिसमें हमारे लिए ये इसको जानना बहुत जरूरी है, इसके बारे में मालूमात बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास ऑन पैसिव में जैसे ये बताया गया है कि कस्टमर्स जब लिंक पे क्लिक करेंगे और जब आप कस्टमर्स हमारे पास आएंगे, मार्केट एक तरह की बनेगी, तो वो जो क्लिक्स जो है, जो कस्टमर्स आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे कस्टमर्स परचेजिंग करें। तो वही बात ये जो अरब साहब बता रहे हैं कि जो परचेज करेंगे वो आपके उतने परसेंट जो है वो असल में सेल वो होती है। लेकिन जो आ जाते हैं, तो वो उसके बाद आपको उनको मोटिवेट करना, उनकी जो नर्चरिंग की जो एक वर्ड यूज किया नर्चरिंग का, तो वो भी काम हमारा ही होता है। मतलब उसमें काफी कुछ शामिल है, काफी प्रोसेसेस शामिल है इसमें। तो इट्स नॉट दैट इजी, बट अगर हमें हर चीज मालूमात हमें हर तरह की हो और हम इसको सही तरीके से जो लेके चले, तो कोई भी चीज आई थिंक मुश्किल नहीं है। तो थैंक या- यू अनूप साहब, आपने बहुत यहाँ अच्छा पे बताया। आयशा मैम, मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा जी जी। कि ये जो नर्चरिंग की जो बात है, जैसे ऐश सर ने कहा था कि आप अगर किसी को लिंक शेयर करते हो और वो उस लिंक के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ आ भी जाते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं जा आते हैं तो भी आपको उसका कंपनसेशन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो लिंक है उसके साथ कितने लोग आ रहे हैं, उस लिंक को क्लिक कर रहे हैं, ये भी ऑटोमेशन मोड पर ट्रैक किया जाएगा ऑन पैसिव की तरफ से। और आपको जो कहा है ना कि आपके लिंक पे अगर कोई क्लिक कर लेता है तो वो भी आपके फ्यूचर में कस्टमर बनेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी उन सारी लीड को नर्चर करेगी। मीन्स आपने 10 लोगों को लिंक शेयर की, उसमें से 3 लोगों ने आपके प्रोडक्ट में, मीन्स हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया, 7 लोग जो बचे हैं उन्होंने सिर्फ लिंक पर क्लिक किया, देखा, बट उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो ये 7 लोगों को कंपनी टारगेट करेगी अपने लीड नर्चरिंग प्रोग्राम के थ्रू, और ये ऑटोमेशन मोड पर होगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमारे पास एक बार अगर डेटा आ जाता है तो उस डेटा को री टारगेट करना बहुत सिंपल है। कंपनी तो अपने लेवल पर करेगी, बट हम भी अगर अपने लेवल पर चाहते हैं तो हम ऑटोमेशन मोड पर सेल्स फनल के साथ हम एक ऑटोमेटिव लीड नर्चरिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं कि हमारे पास जो लीड आई है उसे ऑटोमेशन मोड पर वापस से मैसेजेस हम सेंड कर सकते हैं। और ये सारा प्रोग्राम सेल्स फनल के थ्रू होता है, ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू होता है। और ये इतना अमेजिंग एक टॉपिक है कि ये सारा प्रोग्राम आप बना कर रख सकते हैं पूरा। ये भी सीखेंगे हम आने वाले दिनों में कि हमें सेल्स फनल कैसे बनाने हैं, हमें इंशाल्लाह। ऑटो रिस्पॉन्डर किस तरह से सेट करने हैं, हमें लैंडिंग पेजेस कैसे बनाने हैं, और हमारे पास जो लीड आ रही है उस लीड को एक बिना कॉल किए, बिना मैसेज किए, ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू उन्हें फॉलो अप होता रहेगा, और वापस से उन्हें नई नई चीजें बताई जाएगी, और उस लीड को हम कन्वर्ट करते जाएंगे। तो ये भी बहुत अमेजिंग टॉपिक होगा आगे। जी। तो ये कंपनी हमारी जो हम लकी हैं कि हम ऐसी कंपनी के साथ हैं जो कि इट्स टोटली इक्विप्ड विद ऑल दीज, समझे जितना भी हमने अभी ये समझा और इसको हम समझ रहे हैं, और जो लोग देखने वाले हैं वो समझेंगे। तो आई थिंक ये ऑलरेडी हमारी कंपनी काफी इक्विप्ड है इन चीजों के लिए, और हमें आइंदा इसके अंदर जो है काफी कुछ सपोर्ट भी मिलने वाली है।
तो थैंक यू वसीम साहब, थैंक यू अनूप साहब, एंड वसीम साहब ओवर टू यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा की तरह आज ये हमारा तीसरा शो है, और नेक्स्ट मैं शो के लिए बड़ा बहुत एंशियस हूँ, वेटिंग के नेक्स्ट क्या होने वाला है। और क्योंकि यहीं से अभी हमने स्टार्ट, हमने जैसा कि लोगों का मार्केटिंग से हमने स्टार्ट किया, उसको समझा, उसके बाद उनकी टाइप्स है एफिलिएट मार्केटिंग, और नेक्स्ट ये अभी लीड जनरेशन की बात हुई, और आई थिंक आगे अभी उन्होंने फनल की बात की, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, जो कि हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगी। थैंक यू अनूप जी, आपका आज आपका टाइम देने का, और आयशा आपका। और नेक्स्ट हम किसी शो में अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो शो को यहीं पे क्लोज करते हैं। एनी लास्ट वर्ड अनूप जी, हम इस शो को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच आयशा जी, वसीम जी। ये तो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि लीड कैसे जनरेट की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होते हैं, बट इसके प्रैक्टिकल भी हम करेंगे वर्कशॉप के थ्रू। हम एक्चुअल फेसबुक पे जाके देखेंगे लीड किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, उस लीड को किस तरह से नर्चर किया जाता है, सेल्स फनल कैसे बनाए जाते हैं, ऑटो रिस्पॉन्डर किस तरह से लगाए जाते हैं, कस्टमर को रिटारगेट किस तरह से किया जाता है, और लीड को नर्चर करने के बाद उस लीड को वापस से रिक्लोज किस तरह से किया जाता है एज अ कस्टमर। ये भी हम देखेंगे, सीखेंगे हम ये सारी चीजें आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच। वेरी मच, एंड वी आर सो इन इट टू विन इट। नेक्स्ट हम शो या में या वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर सो इनटू विन इट।